बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम निबोश आईजी 1 एलिमेंट 1 के ओपन बुक एग्जाम के अगले और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, जो कि है हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज होती हैं, किन रूल्स के मुताबिक होती हैं, ILO C155 का कौन सा आर्टिकल इनको कवर कर रहा है, रिकमेंडेशन R164 का कौन सा आर्टिकल इनको कवर कर रहा है, ये भी जानेंगे और इनके अंदर दी हुई तफसीलात भी जानेंगे कि एक एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। एम्प्लॉयर ही तो वो होता है जो एम्प्लॉयमेंट देता है और वर्कर्स को वर्क प्लेस के ऊपर लेकर आता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट्स भी होती हैं, लीगल बॉडीज भी होती हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंट भी करवाना होता है, इंश्योर भी करना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को अभी हम देखते हैं कि लेकिन एक चीज़ हम हमेशा की तरह आपको बताते चलें कि इस इंफॉर्मेशन, इस मालूमात का मकसद सिर्फ और सिर्फ HSC की इंफॉर्मेशन देना है, आपकी फैक्ट्रीज, कंपनी, इदारों और आपके वर्क प्लेसेस को सेव करना है। अदरवाइज हमारा काम तो है आप तक फायर एंड सेफ्टी के इक्विपमेंट पहुंचाना, तमाम तरह की PPEs और तमाम तरह के फायर एंड सेफ्टी के सिस्टम्स, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, स्टैंड पाइप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, सप्रेशन सिस्टम और तमाम तरह की PPEs। उसके लिए आप हमें याद कर सकते हैं हर वक्त बर वक्त, और इन नंबरों के ऊपर आप हमें इत्तला दे सकते हैं, हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, बल्कि पूरा पाकिस्तान हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो अभी हम चल हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। पहले तो हम आर्टिकल 10 ऑफ 164 ये याद रखिएगा, जो रिकमेंडेशन है ILO के कन्वेंशन C155 की, उसके आर्टिकल 10 जो जिम्मेदारियां दी गई हैं एक एम्प्लॉयर को, उनके ऊपर बात करते हैं। और उसके अंदर है कि एम्प्लॉयर हैव टू, एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड, उसके अंदर यह है कि एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट, वर्क मेथड विच आर सेफ एंड पोज नो रिस्क टू हेल्थ। ये तमाम चीजें बड़ी डिटेल मांगती हैं अपने अंदर। वर्क प्लेस वैरायटी की होती है, अकॉर्डिंगली उसने प्रोवाइड करनी होती है इनको। सेफ इक्विपमेंट सेफ देना होता है, मेथड सेफ देने होते हैं। जहां पे इक्विपमेंट सेफ नहीं होंगे और मेथड सेफ नहीं होंगे, मेथड्स मीन वो प्रोसीजर्स, वो तरीकाकार, वो SOPs, वो चेकअप लिस्ट, वो तमाम चीजें, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, वो तमाम की तमाम सेफ होनी चाहिए। और उनकी वजह से एम्प्लॉयज के ऊपर कोई, उनकी हेल्थ के ऊपर रिस्क नहीं आना चाहिए, उनके डैमेजेस नहीं होने चाहिए, इंजरीज नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 10 हमें और क्या कह रहा है। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। तमाम तरह की ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे कि किन किन मौकों पे ट्रेनिंग देनी होती है और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। फिर प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन, सुपरविजन ना हो तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुपरवाइजर ही वो लोग होते हैं जो कंट्रोल करके लेके चल रहे होते हैं एक्टिविटी को और हादसात नहीं होने देते, और अपनी इल्म, शऊर और कॉम्पिटेंसी और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उस वर्क प्लेस के हवाले से डिस्प्ले कर रहे होते हैं और हादसात को रोकने का जरिया बन रहे होते हैं। पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स adequate to suit to the size and nature of the undertaking। जो आपका काम हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसके मुताबिक अगर कोई ब्रिज बन रहा है, सबवे बन रहा है, रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, या वहां पर प्लांट की शटडाउन की मेंटेनेंस चल रही है, या और तरह की एक्टिविटीज चल रही हैं जो कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और किसी भी तरह की, इन हाउस, आउटसाइड, किसी भी तरह की हैं, तो वहां पे उनके मुताबिक उसने हेल्थ एंड सेफ्टी के अरेंजमेंट्स करने हैं और उन्हें इंश्योर करना है। लेकिन अगर हम आर्टिकल 16 ऑफ C155 जो ILO का कन्वेंशन का एक आर्टिकल है, उसी को ना देख लें डायरेक्ट, ताकि डायरेक्ट एक बेस की तरफ हम चले जाएं। ये देखें जी, उन्हीं वर्ड्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एम्प्लॉयर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट so far as reasonably practical, so far as reasonably practical, यहाँ पे अगले बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश करते हैं कि so far as reasonably practical, और यहीं पे एम्प्लॉय के लिए भी एक बेस आती है कि उसके मुताबिक ये रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं था, या वो कहते था, ठीक है जी, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, the workplace, the machinery, the equipment, the processes
अंडर देयर कंट्रोल, अंडर देयर कंट्रोल, ये वर्ड गौर से देखिए, अंडर देयर कंट्रोल, बाहर की बात नहीं हो रही, दूसरी जगहों की बात नहीं हो रही, जो उनके कंट्रोल में है, आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। वो जो चीजें इनका जिनका भी जिक्र हुआ है वो सेफ हैं और बगैर रिस्क के हैं हेल्थ के। सेकंड है जी, द एम्प्लॉयर शैल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर, शैल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर, अगेन बात वही आ जाएगी, सो फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल द केमिकल, द फिजिकल, द बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस एंड द एजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल। फिर वही बात, अंडर देयर कंट्रोल, हट के तो बात ही नहीं हो रही ना, जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके पास हैं, जो उनके यूज में है, अंडर देयर कंट्रोल आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ ऑफ प्रोटेक्शन आर टेकन। अब ये अप्रोप्रिएट मेजर्स प्रोवाइड करना, इंश्योर करना एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी है और वर्कर्स की भी जिम्मेदारी है। ये दोनों की तरफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है, इसका तर्जुमा और ताबीर और तशरीह दोनों की तरफ जा सकती है। कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को फंसाने, रोकने और हाईजैक करने की पोजीशन में नहीं आ सकती, दोनों जिम्मेदार हैं। ये इन चीजों को इंश्योर किया जाएगा जी कि कैसे केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स की पूरी एक दुनिया है, हैजर्डियस केमिकल्स हैं, कोरोसिव केमिकल्स हैं, एडिटिव्स हैं, सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल्स है, ऑक्सीडाइजर्स हैं, केमिकल के अंदर वो फिर सॉलिड्स आ जाती हैं, लिक्विड्स आ जाती हैं, गैसेस आ जाती हैं, तमाम तरह की चीजें। एनएफपीएस के स्टैंडर्ड इनको कवर कर रहे हैं, एनएफपीए 30, एनएफपीए 400, एनएफपीए 7, एनएफपीए 472 और एनएफपीए 704, ये तमाम इन चीजों के साथ और भी जो ईएन स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इनको फिर देखेंगे। लेकिन हम चूंकि अभी C155 के अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं तो हम यहाँ तक ही रहेंगे। वर्क प्लेस के अंदर इनकी डिटेल्स मुख्तलिफ हो सकती है, और एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स। और तीसरा पॉइंट है इसी आर्टिकल के अंदर से, वर्कर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वेयर नेसेसरी, जहां जरूरी हो, वेयर नेसेसरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर नेसेसरी, एडिक्वेट, एडिक्वेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुनासिब, एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट, जो कि बचा सकें अगर एक ऐसा सब स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोवाइड किया गया हो। हसीन हबीब तो कभी इन चीजों को रिकमेंड नहीं करता। हसीन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड जब दे रहे होते हैं किसी को कोई इक्विपमेंट तो वो अल्लाह को जवाब दे हो रहे होते हैं कि किसी भी तरह का सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट अगर जाएगा तो हशर में ये सबसे पहले अपने अमाल की जवाब तलबी, तो हशर में सबसे पहले इनकी जवाब तलबी हो रही होगी। दुनिया में दो पैसे के नफे के लिए तमाम प्रिक्योरमेंट इदारों को मैं कहता हूं, तमाम डिपार्टमेंट्स जो प्रिक्योरमेंट करते हैं इदारों के अंदर, कभी भी सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ना खरीदा करें। अगर ऑफ लॉ ऑफ द लैंड से आप बचेंगे, अगर कोई करप्ट आदमी, अगर कोई प्रिक्योरमेंट के अंदर करप्ट आदमी चार पैसे कमा भी गया तो ये दुनियावी चंद दिनों के नफे उसको आखिरत के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। तो इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी अखलाकी और एक समाजी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट लेकर दें और कोशिश करें कि हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से लेकर दें। और ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, ना तो वो उसके अंदर रिस्क हो एक्सीडेंट का और ना ही उनके जरिए से एडवर्स इफेक्ट उसकी सेहत के ऊपर आ रहे हों। तो इन तमाम चीजों को इंश्योर करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। ये बात हमारे सामने आ गई, ये चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया, इनको आप देख लें। दूसरी बात भी आपके सामने रखी, फिर ये तीसरी बात भी इंपॉर्टेंट एरियाज को हाईलाइट करते हुए आपके सामने आई। अब हम चलते हैं, एम्प्लॉयर शुड प्रोवाइड वर्क प्लेस, वर्क इक्विपमेंट, वर्क मेथड विच आर सेफ एंड पोज नो रिस्क टू हेल्थ। ये तमाम चीजें आप देखते जाएं, ऐसे वर्क प्लेसेस होती हैं, गार्ड्स लगे हुए होने चाहिए, सेफ्टीज होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो बाज़ औक़ात ये चीज भी देखने में आती है कि सिर्फ ग्राइंडिंग डिस्क से आंखें चली जाती हैं। मुख्तलिफ टूल्स और इक्विपमेंट सही ना होने की वजह से एम्प्लॉइज के लिए इंजरीज आ रही होती हैं, इल हेल्थ हो रही होती है। तो इन सारी चीजों को हमने वर्क प्लेस पे इंश्योर करना होता है। ये तमाम वैरायटी है वर्क प्लेसेस की और इक्विपमेंट की जो अभी आपको दिखाई जा रही है, और उसको इंश्योर करवाने के लिए आपने जिम्मेदार होना है अपनी वर्क प्लेसेस के ऊपर। ठीक है जी, अभी हम उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टेप आता है जी, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो इसको हमने इंश्योर करना है कि कब कब ट्रेनिंग देनी है, किसने देनी है। और ये जो कुछ ओकेजन्स है मैं आपके सामने रखता हूँ। न्यू एम्प्लॉइज आएंगे तो इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, उसके बाद रीट्रेनिंग भी होती है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती है, चेंज ऑफ वर्क प्लेस होगी तो
ट्रेनिंग होगी, एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स हो रहे होंगे तो उनकी अवेयरनेस के लिए ट्रेनिंग होगी, किसी रिस्क असेसमेंट के सिलसिले में कोई एक नई ट्रेनिंग डिजाइन होती है या ऑब्जेक्शन के तौर पे आती है, ऑब्जर्वेशन के तौर पे आती है तो वहां पर ट्रेनिंग होगी, पॉलिसी में चेंज आता है तो ट्रेनिंग होगी, टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो ट्रेनिंग होगी, मशीनें नई आ जाती हैं, प्रोसीजर्स नए आ जाते हैं और इक्विपमेंट चेंज हो जाता है, वहां पर ट्रेनिंग होगी। और प्रोसीजरल चेंज आ जाता है किसी जगह पे, एसओपीज बदल जाती हैं, इंस्ट्रक्शन की चेकलिस्ट बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बदल जाते हैं तो वहां पे भी कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है किसी मशीन के अंदर तो वहां पर भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जनरल अवेयरनेस, जैसे किसी पैंडेमिक सॉर्ट ऑफ कंडीशन हो जाती है, कोई जरासीम फैल जाते हैं, हाइजेनिकली कहीं पे इशू हो जाते हैं तो उस सूरत में भी पर्सनल हाइजीन्स, पब्लिक हाइजीन्स की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फिर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की जरूरत हो सकती है। तो जनरल लेवल की जिस भी तरह की, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हो जाती है, अर्थक्वेक की हो जाती है, डिजास्टर की हो जाती है, तमाम तरह की ट्रेनिंग्स वहाँ एम्प्लॉयज को दी जाती है और उनकी कैपेसिटी को एनहांस किया जाता है। देन आते हैं जी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, प्रोवाइड नेसेसरी सुपरविजन्स। सुपरवाइजर्स नहीं होंगे तो हादसात ज्यादा होंगे, सुपरविजन प्रॉपर होगी तो हादसात कम होने के चांसेस होते हैं। सुपरवाइजर ही वो ड्राइवर होता है, वो मोटिवेटर होता है, वो लीडर होता है वर्क प्लेस के ऊपर जो कि एम्प्लॉइज को लेके चलता है कि पीपीईज पहने, हेलमेट पहने, शूज पहने, गॉगल रखें, इंस्ट्रक्शन सही रखें, गार्ड को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जगह पे कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जो आपके लिए भी खतरा हो, दूसरों के लिए भी खतरा हो और आप अपने आप को भी महफूज रखें और मशीनरी और इक्विपमेंट को सेव करते हुए अच्छे रिजल्ट्स दें। तो लैक ऑफ सुपरविजन बहुत खतरनाक होती है। जहां पर सुपरवाइजर किसी काम के लिए चला गया, किसी और जगह पे एंगेज हो गया और वो एक्टिविटी ध्यान में न रही तो वहां पर एक आपने वल्नरेबिलिटी छोड़ दी। और बिल्कुल विजिबल सुपरविजन होनी चाहिए, जब तक सुपरवाइजर मौजूद रहे एक्टिविटी होती रहे, सुपरवाइजर हटे तो एक्टिविटी भी रुके, ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर के अंदर। नेक्स्ट है जी, पुट इन प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स adopted to suit the size and nature of the undertaking. Size and nature of the undertaking. ये आपके सामने मुख्तलिफ एक्टिविटीज आ रही हैं, उसके हिसाब से जैसे जैसे वहां पे जरूरतें हैं कि इक्विपमेंट होना चाहिए वो मौजूद होना चाहिए। फिर पीपीईज हैं, हेड टू टो कंप्लीट प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्वालिटी के हेलमेट्स होने चाहिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन होनी चाहिए, विजिबल वेस्ट और हाईली विजिबल क्लोथिंग होनी चाहिए, आई प्रोटेक्शन, गॉगल्स बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, हैंड प्रोटेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सेफ्टी हार्नेस तो होने ही अच्छे से अच्छे और फॉल अरेस्टर्स के साथ होने चाहिए और वो हसीन अभी ट्रेडिंग तो हर वक्त 24 घंटे आपको देने के लिए तैयार है। और इन चीज़ों को जब आप लेके चलेंगे तो सेफ्टी शूज कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, प्रोवाइड करने वाले भी और पहनने वाले भी, दोनों एंड जो हैं, दोनों पार्टीज जो हैं। यहाँ पर आप हसीन अभी ट्रेडिंग को याद रख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ये तमाम चीजें ताकि आप महफूज रहें। प्रोवाइड नेसेसरी पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट फ्री ऑफ चार्ज। इक्विपमेंट भी जैसी जैसी एक्टिविटी होगी वैसा इक्विपमेंट होगा फ्री ऑफ चार्ज, उनसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, न शूज का न किसी और चीज का। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा ये देखने में आया, लोग केयर भी नहीं करते और खराब कर देते हैं। वहां पे निबॉश उनके साथ खड़ा है और उनको कहते हैं कि फ्री ऑफ चार्ज होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए और अकॉर्डिंगली होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। तो जिस भी तरह की वर्क प्लेस होगी उसके मुताबिक आपने प्रोटेक्ट करना है एम्प्लॉइज को ताकि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, कोई ऐसी रीजन ना रह जाए ताकि वो महफूज ना हो। उसके बाद जो भी तरतीब होगी वो एक अलग सूरत हाल होगी। तो नेक्स्ट इज जी, इंश्योर दैट hours of work ensure that hours of work do not adversely affect the employees safety and health दोनों चीजों। ये नहीं कि आप 18 घंटे उनसे काम ले रहे हैं, सख्त इन्वायरमेंट के अंदर काम ले रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर काम ले रहे हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनके ऊपर इफेक्ट कर रही है, वर्क लोड उनके ऊपर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए उनको प्रेस किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा खतरात हो सकते हैं।
आपने इंश्योर करना है कि वहां पर कोई फटीग फैक्टर ना हो। टेक मेजर्स टू एलिमिनेट, बिल्कुल उसको खत्म कर दें, हटा दें, खत्म कर दें, फिनिश कर दें। टू एलिमिनेट एनी एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल फटीग। अगर एक्सट्रीम फिजिकल आ रही है, एक्सट्रीम की बात है, थोड़ी बहुत तो चलेगी ना। जब आप काम कर रहे हैं, पैसे कमाने आए हैं, लाखों रुपए कमाने, सऊदी अरब, मस्कत, कतर, बहरीन, कुवैत और पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में आप बैठे हुए हैं, तो आप कहेंगे फिजिकल कोई हार्डशिप्स ना हो, मेंटल फटीग ना आए। मेंटल फटीग से मुराद जो जरूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, थॉट प्रोसेस हो, एक विजनरी अप्रोच हो, एक क्रिएटिव वे में काम को करना हो, तो ये सारी चीजें तो फिर करनी पड़ेंगी ना सर जी। हमें तो कोई पैसे नहीं दे देता ना, ठीक है जी, और फिर लेने भी हमने लाखों में है, हजारों में, हमें स्वाद ही नहीं आता। तो इन सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इवन देन लॉज आर स्टैंडिंग विद एम्प्लॉय, जितनी भी होंगी उनको खत्म करना है और उनको एम्प्लॉय को एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है उसके अंदर हैबिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, और रह सके, काम कर सके। और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के अंदर काम करेंगे तो एफिशिएंसी एम्प्लॉयर ही के लिए बढ़ेगी और प्रोडक्शन उसी की तरफ जाएगी, और एम्प्लॉय जो है उसकी भी हेल्थ इंश्योर हो रही होगी कि वो सेफ है। स्टे अप टू डेट विद नॉलेज टू कंप्लाई विद ऑल अबव। ये जितनी पीछे बातें हो रही हैं कि ट्रेनिंग देगा, वर्क प्लेस सही देगा, इक्विपमेंट सेफ देगा, प्रोसीजर सेफ देगा, पीपीईज देगा, ट्रेनिंग देगा, और इनको फिर ग्रो करते रहें। जो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उनके मुताबिक इन सब चीजों को भी अपडेट करते रहें। ये था जी अभी तक के लिए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिनको उसने वर्क प्लेस के ऊपर इंश्योर करना है ताकि एम्प्लॉय सेफ रहे और उसकी प्रोडक्शन में भी इजाफा रहे, रेपुटेशन बेहतर हो, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो और उसके बिजनेस में ग्रोथ आए। इन सारी चीजों को वो इंश्योर करेगा, तो एम्प्लॉय भी वहां जाते हुए सेफ और हैप्पी हेल्दी फील करेंगे, और उनकी फैमिलीज भी उनको वहां भेजने के लिए तैयार होंगी, और उस इदारे की रेपुटेशन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अभी तक के लिए जी इतना ही काफी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।